दोस्तों, जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की साजिश रचता है तो 99% लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है? वो भी वही गंदा खेल खेलने लगते हैं। लेकिन सुनो, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। असली खतरनाक चाल वो है जो बिना किसी को तोड़े बिना गंदगी में उतरे, बस तुम्हें अंदर से लोहे की तरह मजबूत बना दे। जी हाँ, ऐसा मजबूत कि तूफान आए तो तुम माउंटेन की तरह खड़े रहो। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो 10 चालाक लेकिन पूरी तरह नैतिक तरीके जिनसे तुम अपने विरोधियों की सारी चालों को उल्टा कर दोगे, उनकी गंदी नीयत पर पानी फेर दोगे और सबसे बड़ी बात, खुद को अंदर से इतना पावरफुल बना लोगे कि कोई भी तुम्हें कभी वीक नहीं समझ पाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूं ये सिर्फ जीतने के तरीके नहीं है। ये है आत्मरक्षा के वेपन्स, ये है समझदारी की शील्ड, ये है लॉन्ग टर्म विक्ट्री की कंप्लीट स्ट्रेटजी। और हां, वीडियो को अभी लाइक कर दो। क्यों? क्योंकि अब यहां से तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। यहां से तुम वो इंसान बनने वाले हो जिससे लोग डरे। रिस्पेक्ट के साथ तो तैयार हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो सिर्फ 8% सक्सेसफुल लोग जानते हैं। सबसे पहले अपनी भावनाओं का रिकॉर्ड रखना सीखो। जब तुम हर घटना को शांत दिमाग से नोट करोगे तो विरोधी की छोटी छोटी चालें बड़ी तस्वीर में बेकार लगने लगेंगी और उनके इरादे तुम्हारे लिए इतना स्पष्ट हो जाएंगे कि वे खुद ही हारे हुए दिखाई देंगे। पहचानो कि कौन कितनी दूर तक झूठ, चुगलखोरी और छेड़छाड़ कर सकता है, और फिर अपने वर्ड्स और इमोशंस को नियंत्रित रखो। गुस्से में उतरी हुई प्रतिक्रिया अक्सर तुम्हें कमजोर दिखाती है, इसलिए गहरी सांस लो। जवाब देने से पहले सोचो और अपने उत्तर को रणनीति बनाकर दो। अपने दिमाग और शरीर को सुदृढ़ करने के लिए रोजाना एक फिक्स्ड रूटीन बना लो। जब तुम काम, नींद और स्वास्थ्य में अनुशासित रहोगे तो बाहरी वार तुम्हें कम असर कर पाएंगे। अपने सोशल सर्किल को समझदारी से सजा लो। सही लोगों के साथ खड़े रहना ही पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। दोस्त जो तुम्हें नीचे खींचते हैं उन्हें दूर रखो और जिन पर भरोसा है उन्हें अपने साथ जोड़ो। विरोधी की हर चाल को सार्वजनिक और दर्ज रखने का रवैया अपनाओ। जब किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा या किया तो उसे सावधानी से लिख लो या रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि तथ्य और सबूत अक्सर जुबानी अफवाहों से ज्यादा भारी पड़ते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना सबसे बड़ा हथियार है। अगर वे तुम्हें किसी एक चीज पर निशाना बनाते हैं तो वही सुधार कर दो, इससे उनका पूरा प्लान धराशायी हो जाएगा। जब भी झूठा आरोप या दबाव आए, शांतित होकर सवाल पूछो और उनकी रणनीति को उल्टा कर दो। हल्की सी चालाकी और सही सवाल पर विरोधी खुद बेनकाब हो सकता है। अपनी विशेषज्ञता और कौशल को बढ़ाते रहो। जब तुम्हारी काबिलियत बोलती है तो लोग आलोचना छोड़कर तुम्हारी कदर करने लगते हैं और विरोधी की आलोचना हवा में खो जाती है। सामाजिक मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर अपनी छवि नियंत्रित रखो। एक संगठित, शांत और प्रोफेशनल प्रेजेंस किसी भी घमासान को छोटा कर देता है, क्योंकि लोग भावुक भीड़ की नहीं बल्कि सच्चाई और काबिलियत की बात सुनना पसंद करते हैं। कानूनी और संस्थागत रास्तों को कभी हल्के में मत लो। अगर कोई आपकी छवि या सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो कागजी कार्रवाई, शिकायत या पेशेवर सलाह से उनकी चालों को खत्म किया जा सकता है और बिना हिंसा या बदले की भावना के आपका रुख मजबूत दिखेगा। और सबसे आखिर में अपनी मानसिकता पर काम करो। जब तुम अंदर से निडर और शांत बन जाओगे तो दुनिया की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर असर नहीं कर पाएगी, और यही असली जीत है। विरोधी की नीयत चाहे कितनी भी काली हो, तुम्हारा शांत और शक्तिशाली दिमाग उसे हारने पर मजबूर कर देगा। तथ्यों से दिखा दूं, कई बार लोग छोटी छोटी जुबानी लड़ाइयों में भावनात्मक नुकसान खा लेते हैं क्योंकि उन्होंने सबूत नहीं रखे। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन की आदत बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि जरूरी सुरक्षा है। मनोविज्ञान के रिसर्च बताते हैं कि आत्मनियंत्रण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी भी संघर्ष को आर्थिक
और सामाजिक रूप से हानिकारक होने से रोक सकते हैं। इसलिए खुद का ईक्यू बढ़ाना केवल नैतिक नहीं बल्कि रणनीतिक कदम है। इतिहास में भी विजेता वही रहे हैं जिन्होंने प्रतिद्वंदी को मन से तोड़ा नहीं बल्कि अपनी तैयारी, धैर्य और योजना से परास्त किया। इसे तुम भी अपना सकते हो, परंतु याद रहे कि हर चाल का उद्देश्य बदला लेना नहीं, खुद का संरक्षण और आगे बढ़ना होना चाहिए। अगर तुम अभी सोच रहे हो कि भाई ये तो सही है, पर असल में मैं अभी क्या करूं, तो अगले कुछ मिनटों में मैं हर तरीके को एक छोटे छोटे कार्यों में बांट कर बताऊंगा जिसे तुम आज से ही लागू कर सकते हो, ताकि सिर्फ बातों में ना अटको बल्कि असली दुनिया में बदलाव दिखे। आज से ही तुम एक डायरी रखो जिसमें हर टॉक्सिक घटना और उसकी तारीख लिखो और हर हफ्ते अपनी प्रगति का आकलन करो। हर सार्वजनिक बातचीत से पहले 3 मिनट का शांत सा रूटीन अपनाओ ताकि प्रतिक्रिया भावनात्मक ना हो। और जब भी कोई निशाना बनाता दिखे तो पहले उसकी बातों को नोट करो, फिर ठंडे दिमाग से जवाब दो। इससे विरोधी की चालों का असर घटेगा। यदि काम या बिजनेस में प्रतियोगिता है तो अपनी काबिलियत दिखाओ, नए स्किल लो, बेहतर सर्विस दो और अपने काम को ऐसा बनाओ कि आलोचना खुद ही असंगत लगे। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के लिए अपने पास प्रमाण और प्रतिक्रिया का एक प्रोफाइल स्ट्रेटजी तैयार रखो जिससे भीड़ किसी सनसनीखेज झूठ पर नहीं जाए। मन की मजबूती के लिए रोज आधा घंटा मेडिटेशन या गहरी सांस का अभ्यास करो, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा तो कोई भी बाहरी उथल पुथल तुम्हें लड़खड़ाने नहीं देगी। अगर मामला गंभीर और लगातार हो रहा है तो प्रोफेशनल काउंसलिंग, लीगल नोटिस या प्राधिकरण में शिकायत करना बुद्धिमत्ता है। बदला लेना नहीं पर अपनी सुरक्षा करना जरूरी है। और हमेशा याद रखो कि असली जीत तब होती है जब तुम अपने विरोधी के खेल को समझकर उसे अपनी तरक्की का साधन बना दो। उसकी चालों से सीखो, अपनी रणनीति बनाओ और ऊंचा उठो। अंत में मैं यही कहूंगा कि दूसरों को तोड़ना सिर्फ क्षणिक संतोष दे सकता है, पर खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई तुम्हें हिला ना पाए, वही सच्ची जीत और असली खतरनाक कला है। आज की बातें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। इन्हें बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो और हमेशा एथिक्स को साथ रखो। अगर तुम चाहो तो मैं अब इन तरीकों में से हर एक पर और गहराई से उदाहरणों और स्क्रिप्टेबल सीन के साथ एक एक वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि तुम्हारा अगला वीडियो धमाकेदार बने और दर्शक अंत तक जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें किस तरीके पर गहरी स्क्रिप्ट चाहिए। अगले वीडियो में वही हम विस्तार से दिखाएंगे। जय हो और याद रखो, असली ताकत भीतर से आती है, बाहर से नहीं से।